हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी ट्रिक। सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? ऑप्शन है आपके राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नागौर जिला में हुआ था ये, राजस्थान के। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड नंबर। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन है आपके कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या डी बढ़ईगिरी। तो ऑप्शन से स्पष्ट है, इसका कृषि आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या डी बहादुर शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रसंघ की प्रसंविधा के आरक्षण के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न, इसका ऑप्शन है लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल, वुड्रो विल्सन, ऑरलैंडो या डी नेविले चैम्बरलेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। 1919 ईस्वी में लीग प्रतिज्ञा पत्र का मसौदा जारी होने पर वुड्रो विल्सन ने तीखी टिप्पणी की थी, ए लिविंग थिंग इज बॉर्न, अर्थात जीवित वस्तु का जन्म हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अंतर सरकारी संगठन के रूप में लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर पे, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ऑप्शन है आपके अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी। इन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी, परामर्शदाता और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन आपके जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या डी नादिर शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण करवाया था। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित यह मकबरा आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। इसे भारत में मुस्लिम कला का बहुमूल्य रत्न के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके 355, 256, 324 या डी अनुच्छेद 320। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। संविधान की धारा 324 के अनुसार संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में चुनाव कराने, चुनाव संबंधी निर्देश देने, चुनाव स्थगित करने, चुनाव निरीक्षण करने से संबंधित सभी अधिकार भारतीय चुनाव आयोग को प्राप्त है। संविधान की यही धारा आयोग को भारत के राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराने का अधिकार भी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच कराने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? ऑप्शन है अशोक मेहता, श्रीराम मेहता, बलवंत राय मेहता या डी मनोहर लाल मेहता। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने देश में पंचायती राज व्यवस्था के गिरते स्वरूप में सुधार करने, सशक्त करने और पुनर्जीवित करने के लिए 132 सिफारिशें की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कितने देश यूएनए जनरल असेंबली के सदस्य हैं?
ऑप्शन है 190, 191, 192, 193। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 193। और 193वां सदस्य देश इसका है दक्षिणी कोरिया। फ्रेंड्स, इसका 193वां जो सदस्य है वह है दक्षिणी सूडान। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य जो है देश वो है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच की थी? ऑप्शन है अशोक मेहता, इंद्रजीत गुप्ता, सरकारिया आयोग या DNN वोहरा समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान की रूपरेखा में परिवर्तन करने से संबंधित विषय पर अपने सुझाव देने एवं केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी संबंधों की जांच करने के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्य न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1895, 1988, 2001, 1664। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1895। अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान तंत्र आयोग की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। यह प्राणी विज्ञान तंत्र की एक रूप नामकरण प्रणाली को निर्धारित करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट और सार्वभौमिक वैज्ञानिक नाम प्रदान किए जाएं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है अरेबियन, कालाहारी, सी सहारा या डी थार। ये तो पता ही होगा फ्रेंड्स आपको। तो इसका सही आंसर है सी सहारा। विश्व में सहारा, अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरी सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल है। यह लगभग 94 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित यह मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के अधिकांशतः क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्र की दृष्टि से अरेबियन और कालाहारी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका सही आंसर सहारा हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? 60%, 50%, 70, 80। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा 60%, 60%। इसका आंसर है 60%। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? ऑप्शन है आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या डी क्षोभ मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹, -12, 10⁻⁶, 10⁻⁻15 मीटर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, माइक्रोन 10⁻�6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻�6 मीटर। यह 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फल क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन देख लीजिए, आम, अनानास, सेब, अंगूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आम। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगोफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु ज्वार भाटा होते हैं। ऑप्शन है आपके प्रबल, दुर्बल, मध्यम, अत्यंत प्रबल। इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बल।
लघु ज्वार भाटा विशेषतः कमजोर ज्वार भाटा होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा 1/4 चंद्रमा के दौरान उत्पन्न होता है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में स्थित है? अभी पिछला क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी किए थे। ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी। नेक्स्ट है बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी बोला जाता है, उत्तर ध्रुवीय महासागर, या हिंद महासागर, या डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 21 नंबर पर क्वेश्चन है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता नामक महान पेंटिंग का निर्माण भारतीय चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चित्रकला में भारत माता को धन की देवी लक्ष्मी के रूप में चित्रित किया गया है, जो विशेष प्रकार के परिधानों से सुसज्जित है, वैष्णव सन्यासी की तरह लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी? ऑप्शन है मैगलेन, कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियास, या डी वास्को डी गामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बार्थोलोम्यू डियास। इसने दिसंबर 1487 में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। उन्होंने इसका नाम केप द होप ऑफ स्टॉर्म्स रखा था, लेकिन पुर्तगाल के शासक जॉन द्वितीय ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 23 टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ग्राहम बेल, जेल बेयर्ड, स्टीवेंस, न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जेल बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? ये टीवी का किया था, टेलीविज़न का। 24 नंबर पे है आसियान गेम्स की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा था? ऑप्शन है जेएल कोरिया, भारत, जापान, चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में 4 से 11 मार्च के मध्य किया गया था। इन खेलों में 11 एशियाई राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के कुल 489 एथलीटों ने 8 खेलों की 57 स्पर्धाओं में भाग लिया था। यह दूरवर्ती पूर्वी खेलों का सफल आयोजन था। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल क्या है? ऑप्शन है मार्च से अप्रैल, सितंबर से दिसंबर, जनवरी से जून, या डी फरवरी से अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी से जून। भारत में जुलाई से दिसंबर का समय कृषिगत फसलों का समय अपेक्षाकृत माना जाता है, जबकि जनवरी से जून का समय शिथिल काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? ऑप्शन है अमर्त्य के सेन, मिल्टन फ्राइडमैन, इरविंग फिशर, या डी जेम्स ड्यूजनबेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इरविंग फिशर। इरविंग फिशर ने अपने ब्याज के सिद्धांत 1930 में ब्याज की दर, ब्याज दर और वास्तविक ब्याज दर उपभोग स्तर के मध्य संबंध स्थापित किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, 71वां, 73वां, 78वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।